ਹੈਲੋ, ਹੈਲੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨੀਅਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੋ JF-17s ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਰਾਨੀਅਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੇਜਰ ਗੌਰਵ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਸੋਲਜਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਚੈਨਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਨਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ पंजाबी रील TV। पहुंचे पाकिस्तान और पाकिस्तान में उनका वेलकम हुआ, उनका स्वागत हुआ और वहां पे उनको एक डॉक्टरेट भी उनको दिया गया। सो नाउ ही इज डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान। पाकिस्तान में उनको दिया गया और बाकी जो भी होता है, लोगों से मिले, वो यहाँ वहां दुनिया भर की बातें हुई एंड डिग्री मतलब यानी कि ही वाज एक किस्म का स्ट्रेटेजिक विजिट था। एक बात उन्होंने बोली बड़ी इंटरेस्टिंग पाकिस्तान के अंदर, और ये बात वैसे भी काफी समय से एनवायरनमेंट में है। कोई बोले कि नई चीज है तो नई चीज नहीं है, लेकिन ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या चीज है और इसमें प्लसेस क्या है और माइनसेस क्या है। बंदा क्यूरियोसिटी बता रहा है। उन्होंने बात करी एक मुस्लिम ब्लॉक की, एक मुस्लिम ब्लॉक की उन्होंने बात की, और मुस्लिम ब्लॉक में उन्होंने ये बोला कि सिक्योरिटी वाला ब्लॉक होगा। जाहिर सी बात है, इट विल बी अ मिलिट्री ब्लॉक ऑफ मुस्लिम कंट्रीज। कई लोग इसको इस्लामिक नेटो भी कहते हैं। अब दुनिया में कभी ऐसा ब्लॉक बना नहीं है बेस्ड ऑन रिलीजन, राइट? लेकिन मुस्लिम कंट्रीज का है ये मामला। दिस इज समथिंग दैट दे फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन एक ब्लॉक है। ओआईसी के जो मेंबर्स हैं वो दुनिया की 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं। टुगेदर दे मेक द ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। और इसका गठन इसलिए किया गया था, इसको शुरू इसलिए किया गया था कि साहब ठीक है, मुस्लिम्स का जो इंटरेस्ट है दुनिया में प्रोटेक्ट करेंगे। अब ओआईसी लगभग डिफंक्ट है। ओआईसी ना कभी मुसलमानों का भला कर पाई, ना मुस्लिम देशों का भला कर पाई। उसका हेडक्वार्टर जेद्दा में, सऊदी अरेबिया में, और मीटिंग्स होती हैं, कई कई मुद्दे उसमें रेज किए जाते हैं। उसमें उसमें गजा का मुद्दा है, उसमें लेबनान का मुद्दा है, उसमें पाकिस्तान जब भी जाता है तो कश्मीर की बातें करता है, तुर्की कुछ बातें करता है, सारे देश कुछ ना कुछ उसमें करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि उसका कुछ निकला नहीं। आज तक ओआईसी से कुछ नहीं निकला। देखिए दोस्तों, जब भी धर्म को लेकर आप कुछ बनाते हैं ना, और आपका विजन एक्सक्लूसिव होता है, इंक्लूसिव नहीं होता, वो चीज फेल हो जाती है। जब पाकिस्तान बना था, मजहब के नाम पे बना था। 1971 में बांग्लादेश अलग हो गया। वो भी मुसलमान है, ये भी मुसलमान है। ऐसा क्यों हुआ? आज की तारीख में आप देखेंगे, पाकिस्तान आज की तारीख काफी समय से हो रहा है, पश्तून भी मुसलमान है, बलोच भी मुसलमान है, ज्यादातर वास्ट मेजोरिटी, लाइन शेयर उनकी पाकिस्तान से नहीं बन रही। साउथ पंजाब की पंजाब से नहीं बन रही पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के पंजाब की बात कर रहा हूं, तो किसी की किसी से नहीं बन रही। गोलियां चला रहे हैं पीओके के अंदर, वहां के जितने भी बाशिंदे हैं पीओके के, वो मुसलमान है 99%। उनके ऊपर पाकिस्तान, तो ये जो सिर्फ मजहब के ऊपर कोई चीज बनाई हुई होती है ना, वो फलती फूलती नहीं है। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कौन सा ऐसा मुस्लिम देश है, खासतौर से पर्शियन गल्फ के आसपास या इवन फर्दर अवे, जिसको ईरान ने अटैक नहीं किया? आसपास के कौन से ऐसे मुस्लिम देश हैं जिन्होंने ईरान के ऊपर अटैक फैसिलिटेट नहीं किया? मैं दोनों तरफ की बातें आपको बता रहा हूं, ठीक है? मिडिल ईस्ट में ज्यादातर मुस्लिम देश हैं, आप इजराइल को अलग छोड़ दीजिए, बाकी तो आप पॉपुलेशन वाइज देख लीजिए, आप ऊपर से शुरू करिए नीचे तक, दाएं से बाएं, आपको मुस्लिम मुस्लिम देश ही दिखेंगे वहां पे मिडिल ईस्ट के अंदर, राइट? अब दोस्तों बात आती है इस्लामिक नेटो की, द सो कॉल्ड इस्लामिक नेटो, जिसके बारे में बहुत बातचीत हो रही है, और पाकिस्तान बहुत एक स्ट्रॉन्ग वोटरी रहा है इस्लामिक नेटो का। मैं आपको बताऊंगा इसमें पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है, ये मैं सब आपको बातें आज डिस्कस करके बताऊंगा। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा, माफ कीजिएगा, लेकिन इट विल बी एनालिटिकल इन नेचर। कोई पाकिस्तान बहुत अगे भी तेरियां बहुत गलतियां माफ की हैं यार, एक और सही बेसब्री से चाहता है कि ऐसा कुछ हो जाए। अब इसमें पाकिस्तान हिस्सा हो गया। पाकिस्तान इज द ओनली मुस्लिम न्यूक्लियर वेपन स्टेट, तो ये तो पाकिस्तान में हक की बात हो गई। ये सब पूरे मुस्लिम देश हैं 57, उसमें से सिर्फ एक एटमी मुल्क है, वो है पाकिस्तान, ठीक है? अब इसमें सऊदी अरब को आप ले आए, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर मक्का मदीना है, सऊदी अरब के पास तेल है, और सऊदी अरब के पास दुनिया भर की ऐसी चीजें हैं जिससे आप इस मुस्लिम नेटो को तगड़ा बना सकते हैं। फिर आप उसमें ईरान को ले आए, जाहिर सी बात है, ईरान खुद प्रपोज कर रहा है। 2 पॉइंट ईरान के पास भी बहुत तेल और गैस है। आज की तारीख में ईरान के जो हालात हैं आज की तारीख में, वो थोड़े से कमजोर हैं, लेकिन जैसे जैसे ईरान की इकोनॉमी खुलेगी, ईरान हैज इनफ ऑयल, इनफ एंड मोर ऑयल टू बिकम द नेक्स्ट ईरान दी इकोनॉमी खोली जानी है भाई, पूरी दुनिया उत्ते डिपेंडेंट है तेल दे। 10 सऊदी अरेबिया। अगर सब कुछ ठीक चलता रहा, अगर सब कुछ बेहतर चलता रहा, तो ईरान के पास भी ऑयल एंड गैस की कमी नहीं है। ईरान इज लिटरली फ्लोटिंग ऑन ऑयल। चलो, तो ईरान के पास बहुत ऐसे पड़े हुए हैं खजाने, 3 पॉइंट हो गए, तो ईरान भी पैसे कमाएगा, जाहिर सी बात है, सब कमाते हैं, ईरान भी कमाएगा। तो उसमें ईरान आ गया। ईरान इसलिए भी आ गया क्योंकि इस बार ईरान को मुस्लिम दुनिया का हीरो माना जा रहा है कि देखो यहूदियों को सबक सिखा दिया, देखो ईसाइयों को सबक सिखा दिया। उसी कॉन्टेक्स्ट, उसी फ्रेमवर्क में ये पूरी की पूरी जो लड़ाई है, आप और मैं इसको जियोपॉलिटिक्स के फ्रेमवर्क में देखते हैं, लेकिन जो मुस्लिम कंट्रीज में सड़क पे चलता आम आदमी है, वो उसको रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट और रिलीजियस फ्रेमवर्क में देखता है। ये आपको समझना जरूरी है। हाँ, देखो पता की है, जिवें बंदे ने स्टार्टिंग ते की ना कि रिलीजन बेस्ड ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਫਲਦੇ ਫੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਾ 58 ਬਣ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਾਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 57-58 ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਬਣੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਪਰ
ਗੱਲ ਕੌਂਟਰਾਡਿਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ। फिर आपने बोला कि साहब एक तुर्की भी इसमें मेंबर हो सकता है यार, तुर्की को तो लाना बनता है इसमें। तुर्की इज पार्ट ऑफ नेटो। 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ 에ਅਰ ਜੈਟ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਬਈ ਤੁਰਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਤੁਰਕੀ ਪਾਕਿस्तान बना रहा ਹੁਣ। इट इज पार्ट ऑफ यूरोप, इट इज पार्ट ऑफ ईयू, तो लिहाजा तुर्की का एक अपना एक्सपीरियंस है, तो तुर्की को भी इसमें ला सकते हैं। अब इसमें हो सकता है कि कतर को ले आए, कतर को ले आए, क्योंकि कतर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਹੈ। जो पूरे मिडिल ईस्ट में अगर कोई देश बेहतरीन डिप्लोमेसी करता है वो कतर है। तो आपने बोला ठीक है साहब, अब गिले शिकवे माफ, जो हमने यानी कि ईरान ने जो सऊदी अरब के ऊपर या कतर के ऊपर जो हमने बम बरसाए थे, छोड़ो, खत्म करो, वो मट्टी डालो उसके ऊपर, मट्टी पाओ। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया इस्लामिक नेटो का। ठीक है दोस्तों, अब आप थोड़ा सा सोचिए, इसमें यूएई पार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि यूएई के जो रिश्ते हैं वो बड़े बेहतरीन हैं इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ। सिम विद बहरीन, बहरीन के भी जो रिश्ते हैं वो बेहतरीन है बिल्कुल अमेरिका के साथ और इजराइल के साथ। खास तौर से अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद जो 2020 में हुआ था, दे स्टार्टेड विद रिकॉग्निशन ऑफ इजराइल, तो उनका तो पत्ता साफ हो गया। अब दोस्तों इसमें 2-4-5 बातें हैं जो मैं चाहता हूं कि आप समझें। अब इसके पॉजिटिव्स क्या हैं? ऑन पेपर इट इज परफेक्ट, ऑन पेपर इससे बेहतरीन चीज अगर आपको मुस्लिम नेटो या इस्लामिक नेटो बनाना है, मुझे अभी तक इसका लॉजिक समझ में नहीं आया कि हर चीज में मजहब को क्यों डालना। ठीक है, हर चीज में मजहब को क्यों डालना, कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, अगर कल म्यांमार और जापान और थाईलैंड और ऐसी 8-10 कंट्रीज मिलकर बोलें कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बुद्धिस्ट कोऑपरेशन हम बनाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन ਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਪੋਸੀਬਲ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੈਟੋ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 12 ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨਾ ਉਹ ਉੱਧਰ ਕੰਧਾਰ ਤੱਕ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਸੀ ਪੰਜਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ। ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਐਂਡ 40 ਸਾਲ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ GDP ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਾ, ਹਿਸਟਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਜ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਉਹ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। बुद्धिस्ट कोऑपरेशन हम बनाएंगे, राइट? या फिर पूरा यूरोप और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका मिलकर बोले कि हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रिश्चियन कोऑपरेशन बनाएंगे, या इंडिया नेपाल के साथ मिलकर और 2-3 और देशों के साथ मिलकर बोले कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिंदू कोऑपरेशन हम बनाएंगे, तो सबसे पहले आवाज आएगी हमारे पड़ोस। ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਆਏਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਏਗੀ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਆਊਗੀ। ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਦਸਤੂਰ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ये तो इस्लामोफोबिया है। आप किसके खिलाफ बना रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिंदू कोऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बुद्धिस्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रिश्चियन कोऑपरेशन, किसके खिलाफ बना रहे हैं? ये आवाजें आएंगी, क्योंकि बिना बने ये आवाजें आती हैं, बिना बने ये आवाजें आती हैं। ਬਿਨਾਂ ਬਣੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਯਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਇਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੈਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਯਾਰ, ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਛੱਡੋ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, 1% ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। या मेन स्ट्रीम मीडिया से एम्पलीफाई होती हैं आवाजें, लेकिन हमने कभी नहीं पूछा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन किसके खिलाफ बनाए। इट इज योर बिजनेस, मुस्लिम कंट्रीज का काम है, अगर उनको बनाना है बनाए, नहीं बनाना नहीं बनाए। लेकिन कागजों पे ये एक्सरसाइज परफेक्ट है दोस्तों, इसमें कोई गलती नहीं है एज फार एज पेपर वर्क इज कंसर्न्ड। अब मैं आता हूं जमीनी हकायक। सबसे पहली चीज, जैसा हमने पहले शुरू करा था पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट, मैं वहां से शुरू करता हूं। एक एक देश के बारे में मैं आपको बताता हूं कि ये लोग चाहते क्या है। जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान इज अ हाईली कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट, बहुत कॉम्प्रोमाइज स्टेट है। पाकिस्तान में सोवरेनिटी खत्म हो चुकी है, खुद मुख्तारी मर चुकी है पाकिस्तान की। और मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं। दिस इज नॉट एन अटेम्प्ट टू पुश पाकिस्तान डाउन, बिकॉज आई थिंक पाकिस्तानीज डू दैट वेरी वेल, दे आर एक्सपर्ट्स इन पुशिंग देमसेल्व्स डाउन। आई एम टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स हियर। पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक हालात हैं वो इतने कमजोर हैं कि दिस एंटायर कंट्री ऑफ अबाउट 25 करोड़ पीपल, 250 मिलियन पीपल exist in Pakistan. They have to be artificially propped up, and this propping up is done basically by America and China, with a little bit of money given by Saudi Arabia, Qatar, etc., etc., etc. The institutions that give Pakistan money. ਫਿਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਲਿਡ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਟਰੂ ਹੈ, are also controlled by the United States of America, namely the IMF, namely the World Bank, the Asian Development Bank. All these are controlled by the United States of America / West. Pakistan जो export करता है, one of the biggest markets of Pakistan as far as the export is concerned is Europe,
जीएसपी प्लस पे पाकिस्तान को बड़ा फायदा मिलता है और पाकिस्तान पूरा फायदा उठाता है। अगर कल वो किसी और मुल्क को मिलता तो वो मुल्क भी फायदा उठाता। तो देयर इज नथिंग रॉन्ग, इट्स एब्सोल्युटली फेयर ट्रेड प्रैक्टिस। उनको जीएसपी प्लस का फायदा है, ये भी वहां से आता है, यानी कि यूरोप से आता है, विच इज मेनली क्रिश्चियन। अब इसमें होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान बोलता है, जो पाकिस्तान करता है, या फिर जो पाकिस्तान दिखाता है, ये सारा का सारा मैन्युफैक्चर्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसमें इस्लामाबाद का ना दिमाग है ना दिल है। छोटी सी बात, इस्लामाबाद डायलॉग्स, इस्लामाबाद टॉक्स, ठीक है, हम डिप्लोमेसी करेंगे, हम ईरान और अमेरिका की दोस्ती करवाएंगे। आपने देखा उस दोस्ती का क्या असर हुआ? पहला वाला समिट फ्लॉप हो गया, दूसरा वाला हो ही नहीं पाया। और जब स्विट्जरलैंड गए लोग, जब स्विट्जरलैंड गए, जिस होटल में ठहरे थे, दैट होटल इज ओन्ड बाय द कतरीज। वो कतर का होटल है। जिस होटल में ये पूरा प्रोग्राम हुआ, दैट इज ओन्ड बाय द कतरीज। सो दिस एंटायर, ये जो टॉक्स का मामला है, इट इज स्पॉन्सर्ड बाय कतर। पाकिस्तान का नॉट स्पॉन्सर, क्योंकि पाकिस्तान में जब गेस्ट आए थे तो पाकिस्तान ने तो होटल का बिल भी नहीं दिया, वो भी आगा खान फाउंडेशन ने दिया था। द पाकिस्तानीज कुड नॉट अफोर्ड टू पे फॉर द होटल, क्योंकि बहुत ज्यादा खर्चा हो गया। तो देन दे रिक्वेस्टेड आगा खान से, ठीक है जी, जो भी आगा खान फाउंडेशन रन करते हैं उन्होंने बोला, डन जी, हम पैसा देते हैं, कहानी खत्म करो, चलता फिरता करो उसको। दिस इज न्यू ब्रो। इनके लिए इस पूरे मुस्लिम नेटो या इस्लामिक नेटो में कमजोर कड़ी पाकिस्तान है। कमजोर कड़ी पाकिस्तान इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान विल अगेन बिकम अ प्रॉक्सी। पाकिस्तान हैज बीन अ प्रॉक्सी ऑफ अमेरिका एंड चाइना। जब ये मुस्लिम नेटो बनेगा या इस्लामिक नेटो बनेगा, इसमें पाकिस्तान भी उनकी प्रॉक्सी होगी, अमेरिका की और चाइना की। पैसे तो वहीं से आने हैं ना। सऊदी अरब कितने पैसे दे देगा? तुर्की के पास है नहीं। ईरान कितना, थोड़ा सा तेल दे देगा सस्ते दामों में। पाकिस्तानियों के तो मुंह से लाट टपक रही है। 300 अरब डॉलर का जब से उन्होंने सुना, पागल ही हो गए पाकिस्तानी। तो पाकिस्तानी, क्योंकि फाइनेंशियली पाकिस्तान इंडिपेंडेंट नहीं है, तो पाकिस्तान के फैसले ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਾਗਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਤੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਸਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਨਾਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਯਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਹਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਯਾਰ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਬੜਾ ਬਜਟ ਲੱਗਦਾ ਇੱਧਰ, ਤੇ ਜੇ ਚਾਈਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕੋਦਮ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਐਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। 25 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਪਾ ਹੋਣੀ ਆ ਚੰਗੀ। ਬਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਸ ਕਰੋ, ठीक हो जाएगा। इंडिपेंडेंट नहीं है। पाकिस्तान इज नॉट अ सॉवरेन कंट्री इन एनी सेंस ऑफ द वर्ड, बिकॉज एवरीथिंग इज मॉर्गेज्ड। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा सऊदी अरब ने यह बोला है कि कराची पोर्ट के बीचों बीच 140 एकड़ 145 एकड़ की जमीन जो है वो सऊदी अरब को ही दे रहे हैं। अब सऊदी अरब कह रहा है इसमें कुछ बनाएंगे, ये बनाएंगे, बनाना बनाना कुछ नहीं है। वो प्राइम लैंड आप दे रहे हो ना सऊदी अरब को, सऊदी अरब उस पर कब्जा करेगा, क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तान ने हमसे इतने अरब ले लिए हैं। पाकिस्तान मांगने से बस तो आएगा नहीं, वो मांगता रहेगा मांगता रहेगा मांगता रहेगा मांगता रहेगा। आपके पास कोई तो कोलैटरल होना चाहिए, आपके पास कुछ तो होना चाहिए। सिर्फ ये डायलॉग कि 80 मुसलमान थे, तुसी मुसलमान, ये एक लेवल तक चलता है, उसके बाद नहीं चलता। तो दोस्तों, एक तो ये बात हो गई बड़ी इंपॉर्टेंट। अब ईरान के ऊपर आते हैं, ठीक है। देखिए, ये जो पूरी मुस्लिम दुनिया में डिवीजन है। ਸੋ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿਤਾ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੇਜਰ ਗੌਰਵ ਆਰਿਆ, ਮੇਜਰ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਜਰ ਗੌਰਵ ਆਰਿਆ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਲੌਜਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਬਣਨ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਨੀ ਹਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਹਜੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨਣ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਭੋਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਿਰਾ ਸੀਗੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਲ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ